तो हेलो एवरीवन। सो चलो आज हम लोग सरफेस एनर्जी को स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सरफेस टेंशन को देखा कि सरफेस टेंशन क्या होता है, कि सरफेस के ऊपर वो जो फिल्म जो स्ट्रेच होती है, वो जो फोर्स है जिससे वो स्ट्रेच हुई रहती है उसको हम सरफेस टेंशन का फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम सरफेस एनर्जी देखेंगे। ओके, सरफेस के पास जो एनर्जी होती है उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके पहले मैं आपको वर्क एनर्जी का एक थोड़ा सा फंडामेंटल बताना चाहता हूँ। तो नेचर में कोई भी चीज़ होती है, तो जिस चीज़ के पास हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अपने आप मोशन करने की एबिलिटी रखती है। उस पर आपको वर्क करना नहीं पड़ता अगर आपको मोशन करना है तो उसके नेचुरल स्टेट में। अगर किसी चीज़ के पास लो पोटेंशियल एनर्जी रहती है तो उस पर आपको वर्क करना पड़ता है अगर आपको उसका मोशन करवाना है तो। व्हाट डज डैट मीन? तो सिंपल समझ लीजिए, मेरा मास है, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा है। मेरा हाथ सॉरी सो एक सेकेंड ना, हाँ, आई फाउंड इट, थैंक यू फॉर वेटिंग। सो ये मेरा मास है, ये मेरा हाथ ज़ीरो पोटेंशियल का है। सो अगर क्या कहते हैं कि ये ज़ीरो पोटेंशियल है मेरा, तो अभी ये यहाँ पर इसके ऊपर रखा हुआ है। ओके, इसकी हाइट ज़ीरो है फिलहाल ग्राउंड से। सो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसके पास ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन विट बी mgh। ओके, h यहाँ पर ज़ीरो है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अगर मैं इसको थोड़ा हाइट h पे लेके जाता हूँ तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, वो कितनी होगी? mg इंटू ये जो हाइट उसका होगा h, उतनी पोटेंशियल एनर्जी आगे होगी। तो अगर मैं इस हाई पोटेंशियल एनर्जी पे अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इट विल ऑटोमेटिकली मूव। ओके, आई नीड नॉट टू डू एनी वर्क टू मूव इट। ओके, इसका मोशन करने के लिए मुझे कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नीचे है तो ये नीचे से अपने आप कहीं कहीं मूव हो रहा है क्या? नहीं होगा। अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। आई हैव टू पुट सम फोर्स एंड मेक इट डिस्प्लेस। आर यू गेटिंग दिस स्टफ? सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। सो जिस चीज़ के पास कम पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको लिखो ध्यान से, कि उसके ऊपर आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो मोशन में आती है और तब जाके वो डिस्प्लेसमेंट करती है। और जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी होती है, जिसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो अपने आप मोशन करने की एबिलिटी रखता है। सेम बो एंड एरो में भी जब आप उसको खींच देते हो बो को, तब क्या होता है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसके स्ट्रिंग में, और वही पोटेंशियल एनर्जी उस एरो के अंदर जब आप रिलीज़ करते हो तो उसको लेके चले जाती है। ओके, अगर आप नहीं खींचोगे तो एरो विल जस्ट फॉल डाउन। करेक्ट, यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो ये जो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल, हम तीन मॉलिक्यूल्स देखते हैं यहाँ पर, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखे थे, ये तीन मॉलिक्यूल अपने, मेरा एक जो सरफेस पे, ओके, ए मॉलिक्यूल, एक मेरा बी मॉलिक्यूल है जो इधर है, और ये सी है। तो सी के ऊपर पूरे पूरे कोहेसिव फोर्सेस लग रही हैं चारों तरफ से। एक के ऊपर नीचे की तरफ से कोहेसिव और ऊपर की तरफ से एडहेसिव फोर्सेस लग रही है। बट सिंस कोहेसिव आर मोर स्ट्रॉन्गर ओवर हेयर देन एडहेसिव, सो इस पर कोहेसिव ज़्यादा है कंपेयर टू एडहेसिव। यहाँ पर क्या, इसमें कोहेसिव ज़्यादा है और अगेन एडहेसिव की फोर्सेस कम है। तो अगर मैं इन दोनों का एनालिसिस करूँ तो क्या होगा? सी के पास चारों तरफ से इसको क्या कहते हैं कि कोहेसिव फोर्सेस ने घेर के रखा है। ओके, तो अगर इसको ऊपर जाना है तो ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, यू विल हैव टू डू सम वर्क ऑन इट। ओके, विदाउट डूइंग वर्क इट विल नॉट मूव। आप बोलोगे सर वर्क कैसा? सो द मोमेंट यू विल प्रोवाइड हीट टू इट, ओके, सो ये ऊपर वाले इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट हीट एंड इट विल स्टार्ट टू गो अप। ऐसे होता है ना, जब पानी बॉयल करते हो तो नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि नीचे वाला पार्ट जल्दी गर्म होता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस स्टफ। सो इस तरीके से आपका काम करेगा। सो जैसे आप देखते हो ना, बबल नीचे से उठ के आते हैं ऊपर निकलता है ऐसा। सो व्हाट इज़ डैट, कि नीचे वाला मॉलिक्यूल आपका इवेपोरेट होना शुरू हो गया है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या होता है, तो इसके पास लो पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं, ठीक है, लो सरफेस एनर्जी है कंपेयर टू इसके पास। तो ये जो है ये सरफेस पे है आपका। ओके, सो हमने देखा था एक सरफेस फिल्म होती है, ठीक है, वो थिकनेस जहाँ तक इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगता है। देखो लास्ट क्लास में मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की थी ना, जितनी इसकी इंटरमॉलिकुलर फोर्स की रेंज होगी। ओके, तो इस लेयर पे जितने भी रहेंगे यहाँ पर इसके बीच में, उन सब के पास उन सब के पास अपनी सरफेस एनर्जी होगी। ओके, सो यहाँ पर जो सरफेस फिल्म के पास जितने भी मॉलिक्यूल रहते हैं सबकी सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इनके। क्यों? क्योंकि इन पे वर्क करने के लिए मुझे ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इन पे वर्क ईजिली हो जाता है, इनका मोशन ईजिली हो जाता है। बट दे डू नॉट, इनके ऊपर मुझे अगर इनकी पोटेंशियल, इनकी सरफेस एनर्जी बहुत कम होती है कंपेयर टू इनके। सो सपोज लो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, सरफेस एनर्जी है 10 जूल की और इसकी है 12 जूल की, तो इसकी सरफेस एनर्जी ऊपर वाले की इससे 2 जूल ज़्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस स्टफ, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ नोन एज सरफेस एनर्जी।
ओके, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है ऊपर वाले के पास, उसको हम क्या कहते हैं, इसकी सरफेस एनर्जी। ये आपके टेक्स्ट बुक में बेसिक से डेफिनेशन है इसका, अब ध्यान देना। तो कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या चाहती है, वो नहीं चाहती है कि उसके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी हो। व्हाट डज डैट मीन, जब ये हाइट पे है, मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, जैसे ही नीचे आ गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया। सो नेचर डज नॉट वांट टू हैव एक्सेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो इट वांट्स टू लूज़ इट। तो ये पेन कैसे लूज़ करता है, मार्कर कैसे लूज़ करता है, बाय टचिंग द ग्राउंड। नाउ इट हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल कैसे करेगा, अब ये तो मोशन कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है, ये अपने सरफेस एरिया को कम कर देता है। ओके, इसका जो भी एरिया होगा, तो अगर वो स्पीयर में होगा, इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स एरिया। तो यही चीज़ों का नेचर होता है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी उसको रिड्यूस करते हैं। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे ओके आने वाली क्लास में, आने वाले लेसन्स में, कि किस तरीके से वर्क और सरफेस एनर्जी रिलेटेड होते हैं आपके। ओके, सो जिस चीज़ और तो इसका नेचर, हाँ, इसका बेसिक नेचर क्या है कि अपनी सरफेस एरिया को कम करना। तो अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको सरफेस एरिया बढ़ाना होगा तो यू विल हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। ओके, ये हम आने वाली क्लास में देखेंगे कि हमारे पास इस तरीके से एक फिल्म होगी, एक फ्रेम होगा। ओके, ये पूरा फिक्स होगा, फ्रेम में एक अपना एंड होगा जो मूवेबल होगा। ओके, सो लेट्स कॉल दिस ABCD। ओके, तो ये पूरा फ्रेम आपका फिक्स्ड है और ये CD वाला फ्रेम मूवेबल है। तो अगेन आप इसको क्या करो, एक आपका सोप वाटर बनाओ, ठीक है, जिसमें बचपन में ऐसे फूंक मारते थे तो बबल्स निकलते थे ना, जो भी बोल, सोप बबल्स निकलते थे। सो वैसे ही पानी बनाओ, उसमें इसको डाल दो। ओके, सो व्हेन यू विल पुट इट, व्हाट विल हैपन, अ फिल्म विल बी फॉर्म ओवर हियर। ओके, इस रीजन में एक फिल्म बन जाएंगी, यहाँ पर नहीं बन पाएगी क्योंकि ये क्लोज नहीं है, तो यहाँ पर एक फिल्म बन जाएगी। तो उसकी टेंडेंसी हमेशा क्या होगी, वो CD को अपने अंदर घुसाना चाहता है। ओके, वो हमेशा CD को अंदर बुलाना चाहता है। मैं ये वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें आप इसको सीख सकते हो। ओके, सो क्या करेगा, CD को अपने पास बुलाना चाहता है। तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, क्यों बुलाना चाहता है, क्योंकि देखो उसके पास अभी कुछ एरिया है, ये कुछ एरिया A है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी, सो लेंथ ये हो जाएगी और ब्रेथ ये हो जाएगी, BD इंटू CD अभी इसका कुछ एरिया है। बट what it is trying to do, the moment so film will form, it will try to move this CD inside। वो क्या करेगा, CD को अंदर लेके जाना चाहता है। Are you getting this stuff? So suppose CD अब इधर आ चुका है, C', D' हो गया। Has the area increased or has the area decreased? Okay, the answer will be कि एरिया उसका कम हो गया है। Fine, so एरिया कम हो गया। So now the question is what is the new area? It will be BD' into C', D', C' is same as CD currently। ओके, सो नाउ द एरिया हैज़ रिड्यूस। वही हमने स्टडी किया था कि इसके पास जो भी एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी थी उसने यहाँ पर जो फिल्म के पास था, तो इसने क्या किया, उसको खोने की कोशिश की, और उसकी वजह से उसने क्या किया, अपना एरिया को जितना कम कर सकता है तो उतना कम करता है वो। फाइन, सो ये आप वीडियो में देखोगे, आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ जाएगा ये वाला पार्ट। सो नाउ अब इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि इसको अंदर की तरफ लेके जाने की। बट सपोज मेरे ऐसा कोई आदमी आया, वो बोलता है नहीं मेरे को अंदर नहीं, मेरे को उसको बाहर लेके जाने का है। मैं नहीं चाहता कि अंदर जाए, मैं चाहता हूँ कि ये CD से मैं इसको एक फोर्स से खींचना चाहता हूँ। ओके, फोर्स से खींचना चाहता हूँ सच दैट कि ये अंदर जाने के बजाय बाहर की तरफ आ जाए। ओके, अंदर जाने की जगह कहाँ आ जाए, बाहर की तरफ आ जाए। नाउ व्हाट हैव आई डन, आई हैव इंक्रीज द एरिया। इनिशियली दिस वॉज द एरिया, BDCA वॉज द एरिया। नाउ C', D', now BD', C', has become the new area। अब आपका एरिया बढ़ चुका है। ओके, सो ये एरिया जो मैंने इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ कितना किया है। ओके, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला रेक्टेंगल C', D', D। ओके, C', D', ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ये वाला एरिया, इतना एरिया मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि चलो बताओ कि मेरी जो फोर्स थी F, इस फोर्स F ने कितना वर्क किया इस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो ये सब हम आने वाली क्लास में देखेंगे। तभी फिलहाल मैंने आपको इसका फंडामेंटल समझा दिया ताकि आपको समझे। तो अब ये वर्क का नेचर समझना है। वर्क जब भी आप करते हो किसी चीज़ पर, ओके, सो वर्क किसी फोर्स के अगेंस्ट कभी होता है, जैसे ये अभी यहाँ पर है। ओके, सो अब ये यहाँ पर है, अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मैंने कुछ वर्क किया है, किसके अगेंस्ट किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रही थी और मैं ऊपर की तरफ कर रहा था। यहाँ पर भी क्या हो रहा है,
कि इसका सरफेस टेंशन का फोर्स अंदर की तरफ वर्क कर रहा था, इसको अंदर लेके जाना चाहता था, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा था। सो आई हैव डन सम वर्क विच इज़ अगेंस्ट दैट फोर्स। ओके, अब फिज़िक्स में मैकेनिक्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप किसी चीज़ को बहुत स्लोली मूव करते हो, बहुत स्लोली कांस्टेंट वेलोसिटी से जब आप उसको मूव करते हो, तो हम उसकी नेट फोर्सेस को ज़ीरो मान के चलते हैं। व्हाट डज डैट मीन? एक है कि मैं इसको फटाक से ऊपर लिख चलेगा, एक है कि मैं इसको बहुत स्लोली मूव कर रहा हूँ। सो इन दिस स्लोली मोशन वी से दैट इट्स वेलोसिटी वॉज कॉन्स्टेंट, एंड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन मीन्स दैट ओवरऑल नेट फोर्स इज ज़ीरो ऑन दैट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं फोर्स से इधर खींच रहा हूँ, फोर्स बाय भानु। ओके, भानु की फोर्स इधर लग रही है और साथ में सरफेस टेंशन की फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, तो फोर्स बाय सरफेस टेंशन जो होगा आपका, वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, बिकॉज आई विल बी मूविंग इट वेरी स्लोली। ओके, आई डू नॉट वांट टू मूव इट वेरी क्विकली, फाइन। क्योंकि लिए ऐसे केसेस में क्या होता है, जब तेज़ लेके जाओगे तो वो फूट जाता है, लेयर टूट जाती है। कभी नहाते समय हाथ में साबुन के साथ खेला होगा, ऐसे ऐसे करते होगे, वो बनता होगा, फटाक से करोगे तो इट विल फट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी ऐसा होगा, तो मैं इसको बहुत धीरे धीरे लेके जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने फोर्स F लगाया है और सपोज़ कि मैं इसको कुछ एरिया, कुछ लेंथ dx तक मूव किया। कितना लेंथ तक मूव किया? थोड़ा सा लेंथ dx तक मूव किया, और ये तो मेरा लेंथ L था ही। ओके, दिस वॉज माई लेंथ L। ओके, so now the question is how much area have I increased? I have increased the area by length into breadth, so this length into this breadth. Okay, now the important thing is I have increased area, I am taking the increased area। जो एरिया बढ़ चुका है मैं उसको ले रहा हूँ। ओके, जो एरिया पहले से तो इतना एरिया तो अपने दोनों के पास था ना, ये एरिया तो दोनों में कॉमन है, यहाँ तक BDCA ये पूरा इसमें कॉमन है, लेकिन ये जो एरिया बढ़ गया है C/D'D, मैं इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसको खींचने के लिए कितना वर्क करना पड़ा मेरे को। ये एरिया बनाने के लिए थोड़ा मैंने वर्क किया है, ये तो पहले से था। मैंने फोर्स कहाँ से लगाना शुरू किया? यहाँ से। सो मैंने कितना एरिया इंक्रीज़ किया? ये वाला शेडेड पार्ट। आई होप मैं इतना आपको समझाने में सफल रहा हूँ। ओके, सो सरफेस टेंशन में हमने क्या देखा था? सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है? हमने देखा था कि सरफेस टेंशन इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ पर आपका लेंथ ये हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंथ को 2 बार लेंगे। क्यों लेंगे? देखो, आपके ग्लास के केस में क्या होता था, जैसे यही ले लो, इसको अगर आप देखोगे ऊपर से, तो ऊपर से लेट से ये सर्कुलर, ये आपका सिलिंड्रिकल बकेट है, सिलिंड्रिकल शेप में, तो ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा। जैसे ये है, आपको स्ट्रेट में ऐसा स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा हाँ वीडियो में, बट ऊपर से देखोगे तो यू विल फाइंड अ सर्कल ओवर देयर। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता था, खाली एक ही लेयर होता था जो एयर से कांटेक्ट में होता था, ये वाला, नीचे की तरफ पूरा पानी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक ऊपर से देखोगे तो दिखेगा और एक बोर्ड के पीछे जाके देखोगे तो दिखेगा। ठीक है, सो इट्स मतलब उसके 2 साइड्स है। ओके, जैसे आपका फ़ोन का 2 साइड होता है ना, एक फ्रंट एक बैक, दोनों साइड उसके एयर का वहाँ पर रहेगा। ओके, सो दोनों साइड पे वो सरफेस आएगा जो एयर के कांटेक्ट में होगा। सो व्हाट वी विल डू, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग, क्योंकि वो फोर्स 2 बार लग रहा है, एक बार ऊपर की तरफ लग रहा है और एक बार पीछे की तरफ से जो सरफेस होगा उसकी तरफ लग रहा होगा। पीछे वाले सरफेस को कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ? आई होप आप समझ पा रहे हो। जैसे हाँ, रेडी? ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ लेके आया हूँ मैं, ये अपना, ठीक है, ये अपना बोर्ड क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, ओवरऑल ऑलराउंडर है। ठीक है, सो अगर समझ लो इधर बीच में आपका सोप फिल्म आ चुका है। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, तो मैं कौन से 2 एरिया के बारे में बात कर, एक तो ऊपर की तरफ से आपके पास देख रहे हो जहाँ से इसको, और एक जब इसको पीछे से देखोगे तो ये भी तो आइडेंटिकल है। ओके, सो देयर आर टू सरफेसेस, यहाँ पर 2 सरफेस है, एक सरफेस इधर से है, एक सरफेस पीछे से बोर्ड के, तो इसीलिए वी टेक द सरफेस टेंशन फोर्स ट्वाइस। यहाँ पर खाली एक ही बार निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही सरफेस है मेरे पास, यहाँ पर 2 सरफेस है, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग ट्वाइस। सो पेन से तो नहीं लिख पाएंगे, मार्कर से लिखते हैं। सो व्हाट विल हैपन, सो दिस लेंथ विल बी 2L। आई होप दैट आई एम एबल टू मेक दिस रीजन वेरी मच क्लियर व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग 2 ओवर हियर। सो द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विल बी T into 2L. Okay, so now what is now the force applied by Bhanu must be equal to this force of surface tension 2TL. Okay, what is T? T is the surface tension. Okay, and what is L? L is this length. Okay,
सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क हैव आई डन, मैंने कितना वर्क किया. सो द वर्क डन बाय भानु विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क का सिंपल सा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो मैंने फोर्स कितना लगाया एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx, सो इट इज़ फोर्स इंटू dx. ओके, सो व्हाट इज द फोर्स, इट इज 2 TL dx. That's the work done by Bhanu. Okay, or I should say that's the work that I have done to increase this area. Okay, now what is L dx? What is L dx? L into dx, isn't it this area? So it will be 2 times of T into, I should say dA. Okay, dA क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि it is the change of area that I am calculating. Okay, so earlier मेरे पास ये था, मैंने इसको बढ़ा के इतना और बढ़ा दिया, तो मेरे पास एरिया कितना बड़ा ये है. सो दिस वर्क इज़ द वर्क दैट आई हैव डन टू इंक्रीज दिस एरिया. मैं ये पूरा एरिया नहीं लेने वाला हाँ, क्योंकि मैंने इसको पूरा ये पूरा एरिया नहीं लेने वाला, क्योंकि मैंने इसको पूरा इतना खींचा नहीं है, मैंने खाली इतना एरिया बढ़ाया है, इतना एरिया मेरे को पहले से मिला था. सो दैट इज़ वाई दिस DA. ओके, सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द वर्क दैट समवन हैज़ टू डू टू इंक्रीज द एरिया. Okay, so what happens to the potential energy, to the surface energy? Does it increase or does it decrease? Okay, surface energy आपका एरिया बढ़ाने पे इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? Now you think about it. Surface energy will increase. Okay, तो why does it decrease area? वो मैंने आपको कहा था ना कि वो क्या करता है, अपना एरिया कम करने की कोशिश करता है. जैसे यहाँ पर इसने कम करने की कोशिश की, सो वो अपना एरिया क्यों कम करता है, ताकि पोटेंशियल एनर्जी कम कर सके. जैसे ये ऊपर था, इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, मैंने ड्रॉप कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी कम किया इसमें. सिमिलरली ये अपना एरिया कम करके अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है. सो अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी. So whatever work I am doing, that work is going in increasing the potential energy of the surface. So I hope कि मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. मैं तो खाली होप कर सकता हूँ, आप मुझे फीडबैक देके बताओगे कि आपको अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है. और आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, माइक्रो क्लासेस वालों. ठीक है, ये जनरल यूट्यूब ऑडियंस के लिए नहीं है, बट कुछ बच्चे हैं जिनके लिए मैं वीडियो स्पेशली बना रहा था. सो दे यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियोज़, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियोज़ बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर योर 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर नीट एंड JEE पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा. एंड कोई चीज़ ऐसा है जो आप चाहते हो कि वापस एक्सप्लेन करूँ, वो भी बताना. मैंने जो कुछ भी पढ़ा है आप टेक्स्ट बुक में रीड करेंगे, यू विल फाइंड द सेम लाइन्स. ओके, मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. आई होप यू ऑल हैव अ वेरी गुड टाइम. सो नेक्स्ट क्लास में विल सी सम एग्जांपल ओवर देयर. वो हम देखेंगे कि कैसे एक बड़े से मॉलिक्यूल का अगर हम एरिया कम कर देंगे तो उसके साथ क्या होगा, और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे. बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और जो लिंक डालूंगा उसको भी देखना. ओके, जो लिंक मैं शेयर करूँगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पूरा समझ जाएगा. उसने ये एक्सपेरिमेंट किया है लिटरली उस वीडियो में. ठीक है, सो हैव अ वेरी गुड टाइम. होप यू ऑल विल enjoy your Sunday. Okay, bye.